कि कर्म प्रधान विसुरच राखा हो, जो जस की सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विसुरच राखा, कर्म प्रधान विसुरच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान विसुरच राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है संसार का, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही मिलेगा। अच्छा कहो हम कुकर्म करते चले जावें, ए मेरे भाई दुनिया नहीं देख रही है, संसार से पर्दा कर लेंगे, संसार से छुपा लेंगे। ए मेरे भैया परमात्मा देख रहा है कि नहीं? परमात्मा हर क्षण की हर मिनट मिनट की खबर रखता है मेरे भाई। और फिर भी हम आप लोग उस खबर को भगवान को भी मानो आंखों पर पर्दा डाल देते हैं कि भगवान भी नहीं देख रहा है। उस क्षण परमात्मा आपको न्याय नहीं करेगा, लेकिन थोड़े दिन बीतने के बाद में समय के अनुसार आपको कर्मों का हिसाब किताब अवश्य मिलेगा, भोगना पड़ेगा। ए मेरे भाई कवि कहता है कि सुख से ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, दुख से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, और दुख से ना घबराने के लिए ही कथा सुनी जाती है। जब दुख आवे तो अपने राम के चरित्रों पर ध्यान दीजिएगा, अपने कृष्ण के चरित्रों को अपने जीवन में लाइएगा। जब दुनिया का दातार स्वयं इतने कष्टों का सामना कर सकता है, तो हम तो आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। दुख आवेगा सुख भी आवेगा मेरे भाई। सुदामा बहुत ज्यादा दुखी है। समय आया तो यहाँ तक बाबा कहते हैं कि पांव से सर तक रजैया नसीब नहीं होती। ठंडक में बेचारे अपने बच्चों को झांप देते हैं, स्वयं मानो परेशान रहते हैं, सारी ठंडक को अपने ऊपर ऐसे ही ले लेते हैं। मांगने के लिए जाते हैं, कहीं आटा मिलता है तो कहीं दाल नहीं मिलती है, कहीं तो चावल मिलते, कहीं तो कुछ भी नहीं मिलता, खाली जल पी करके ही गुजारा करना पड़ता। लेकिन फिर भी जरा सुदामा की दशा देखिएगा, हाथ से माला नहीं छूट रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमः। हमारा कृष्ण आवेगा, हमारा गोविंद आवेगा। ये क्या है? ये कृष्ण का नाम। कवि ने कहा है कि कबीरा इस संसार में सुख दुख सब पर हो, कबीरा इस संसार में सुख दुख सब पर हो। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, ओ भैया मूर्ख
के चरित्रों को अपने जीवन में लाना चाहिए और याद करना चाहिए कि हमारे प्रभु ने कितने दुखों का सामना किया। श्री राधे राधे श्याम श्याम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। जय। सुदामा जी फिर भी अपनी हिम्मत को नहीं हार रहे। कहते ना देख कर काली घटा को अय भंवर मत हो निराश। श्री राधे राधे श्याम श्याम। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। देख कर काली घटा को ऐ भवन मत हो निराश, और बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। आज दुख है कल सुख आवेगा, लेकिन अपने परमात्मा का नाम हर क्षण जपना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी अवस्था में परमात्मा का नाम अपने हृदय से नहीं भुलाना चाहिए। सुदामा के घर में दरिद्रता है, दुख है, लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम नहीं भूल रहे। क्यों? क्योंकि उनसे सीख मिलती है हर प्राणी को, चाहे दुख होवे चाहे सुख होवे, लेकिन हम अपने प्रभु को नहीं भूलेंगे, अपने नारायण को नहीं भूलेंगे। ए मेरे भाई, यही तो मनुष्य की सच्ची मानवता है। और आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख आ गया तुरंत सबसे पहले धूप बत्ती दीपक जलाना बंद कर देते हैं। भगवान ने सब बर्बाद कर दिया, भगवान कुछ अच्छा नहीं करते। अरे परमात्मा सब अच्छा ही कर रहा है। दुख दे रहा है तब भी आपके कर्मानुसार दे रहा है, सुख दे रहा है तब भी आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ संभव होता है, और कुछ भी संभव भैया नहीं होता। परमात्मा की कृपा सभी पर बरसती है। सुदामा एक घर मांगने के लिए जाते, उनकी धर्म पत्नी का नाम जानते हो क्या? सुशीला, पतिव्रता स्त्री है। सुदामा जब बाहर से आते हैं और जोर जोर से बोलना प्रारंभ करते हैं, तो ए मेरे भाई, सुशीला बार बार समझा देती है, नहीं स्वामी। क्यों? अरे अपने घर में दुख है, अपने ही काटने से ये दुख कटेगा। आसपास के लोगों को ये सूचना मिल जाएगी कि आज सुदामा के बच्चे, सुदामा उनकी पत्नी ने केवल जल पी करके ही मानो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो जब प्रातः काल जाऊंगी, हरे प्रभु, तब लोग ताली बजा करके हंसना प्रारंभ करेंगे, हमारी कोई मदद करेगा? नहीं। सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई नहीं है। ए मेरे भाई, जब इतना जानते हैं कि दुख में हमारा गोविंद थाम लेता है, ए मेरे भाई, तो सुख होवे चाहे दुख में, सब में अपने परमात्मा को भजिएगा। एक दिन की बात है, अंधेरी रात है और बरसात हो रही है। सुदामा जी को नींद नहीं आई। अच्छा, नींद 4 लोगों को नहीं आती है। कवि वर्णन करता है कि जिनके घर में हो सर्पवास, जिनके घर में हो सर्पवास, छप्पर से टपकता पानी हो, के घर में हो सर्पवास, छप्पर से टपकता पानी हो, घर हो सरपराज छप्पर से टपकता पानी। आज मुझे घर हो सरपराज छप्पर से टपकता पानी हो, को भी नींद नहीं आती हो, को भी नींद नहीं आती, जिनके घर
कि जिनके घर में हो सर्पवास। अच्छा, 4 लोगों को नींद नहीं आती। जिनके घर में अचानक से सांप आ जावे भैया, हाँ, और अपने आंखों से निकलते हुए हमने देखा ना हो, तो रात में जितनी बार हम उठेंगे उतनी बार अपने आसपास देखेंगे कहीं यही तो नहीं बैठा है, नींद नहीं आवेगी। और उनको भी नींद नहीं आती जिनके घर में अत्यधिक गरीबी है मेरे भाई, दुख है, उनको भी नींद नहीं आती। जिनके घर में बड़ी बेटी हो गई है और विवाह करने के लिए धन नहीं मेरे भाई। सुदामा सो नहीं रहे हैं, बरसात हो रही है, छप्पर से टपर टपर पानी नीचे आ रहा है। सुशीला अपने अंचल से अपने बच्चों को ढक रही है। अचानक एक बात मुख से निकली, हरि स्वामी लिखवा दीजिएगा, श्री राधे श्याम। आज मेरा मन ऊब रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है क्या परमात्मा ने मेरी किस्मत में थोड़ा सा भी सुख नहीं लिखा क्या, जो एक वक्त की रोटी भी चैन से खा करके हम विश्राम कर सके। बच्चों के पास से उठी, सुदामा के चरणों के पास बैठ गई। स्वामी कुछ ऐसी कथा सुनाओ जो आज उसे सुनते सुनते मैं सो जाऊं, पूरी रात कट जाए, बीत जाए। और जब दुख का समय होता है इतनी जल्दी पार नहीं होता मेरे भाई, एक दिन एक वर्ष मालूम होने लगता है और सुख का समय जल्दी बीत जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। सुदामा के मुख से निकल गए, हरे देवी मैं दुनिया की कथा क्या कहूँ, अगर मैं अपनी ही कथा सुनाने बैठ जाऊँ ना तो एक रात नहीं 2 रातें बीत जावेंगी। सुशीला कहने लगी, वाह स्वामी, आज तक आपने मुझसे कुछ छुपाया नहीं। अपनी कथा? अरे कौन सी अपनी कथा छुपा के रखा है, हमें सुनाओ ना, क्या कहना चाहते हो, कौन है अपनी कथा? क्या इस दासी से आप नहीं बताओगे? हाँ, सुदामा कहते बताऊं। देवी ये जो द्वारिकाधीश देख रही हो कृष्ण, जिनकी माला हम हर क्षण जप रहे हैं, ये हमारा मित्र है। मित्र? हाँ, हम दोनों गुरुकुल में पढ़े हैं और बहुत अच्छी मित्रता थी। सारी कथा सुदामा ने सुशीला को बताई और जब सुशीला ने सारी कथा को जाना, प्रातः काल हुआ, अब तो बड़ा प्रसन्न है, दौड़ती हुई आई, सारा कार्य भी कर लिया, बच्चों को भी स्नान से पूजन पाठ करवाया और आई अपने स्वामी से हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी एक बात मेरी मानो। कौन सी बात? चले जाओ। कहाँ जाना है? अरे द्वारिकापुरी चले जाओ। पागल हो गई हो, हम द्वारिकापुरी चले जाएं? तुम्हें नहीं मालूम है सुशीला, वो इतना बड़ा राजा है, क्या इस भिखारी को पहचानेगा? सुशीला कहती, नहीं स्वामी, वो पहचानेगा, वो दुनिया का दातार है, अवश्य पहचानेगा, आप जाइए। और जब जिद करने लगी देवी जी, तो सुदामा ने बड़ी जोर आवाज में, गुस्से में एक बात कही, अरे देवी आप कहती हो चले जाओ चले जाओ, लेकिन आप नहीं जानती हो, क्योंकि आपसे साक्षात्कार नहीं हुआ है, भेंट नहीं हुई है कृष्ण से। कृष्ण कितना छलिया है सब। अगर पहली बात तो वो पहचानेगा नहीं है, और अगर पहचान भी लेगा तो सबसे पहले वो नटखट कृष्ण एक ही बात कहेगा, क्या मेरी भाभी ने कुछ भेंट में नहीं भेजा? फिर हम क्या देंगे? अरे सुशीला कहती, स्वामी ये बात है, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, अभी कुछ मांग कर लाती हूँ। एक घर गई, दूसरे घर गई, एक दिन उसे कुछ नहीं मिला मेरे भाई। मन मलिन करके आई और बैठ गई, रोने लगी। और जब रोने लगी, सुदामा जब जोर जोर से कहते, देवी मैंने कहा था ना कि मत जाना किसी के घर में मांगने, हम नहीं जावेंगे द्वारिकापुरी। तो सुशीला कहती, चुप हो जाओ स्वामी, अरे जोर जोर आप कहेंगे ना, ये दुनिया के लोग जानेंगे, ताना देंगे। सुशीला ने बार बार समझाया, बच्चे बड़े हो जावेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कि कछु नहीं बोलो नहीं सबका कही है,
कछु नहीं बोलो नहीं सबका कहे, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे। ओ ऐसे अपनो दिन सब दिन ना रहे हैं, अपनो दिन सब दिन ना रहे हैं। सुशीला कहते हैं स्वामी ऐसे अपने दिन नहीं रहेंगे, दिन का परिवर्तन हो जाएगा, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। अरे आपको हल्ला डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप द्वारिका चले जाओ। बस ये दासी इतनी ही अरदास करती है, निवेदन करती है, और दशा सुदामा की जरा कभी वर्णन करता है। पुरन भरी चले पुरवैया रिमझिम बरसे पानी, पुरन भरी चले पुरवैया रिमझिम बरसे पानी। लड़का आंचल मालूक आवे टूटी बहाई जब छाने, लड़का आंचल मालूक आवे टूटी बहाई जब छाने। फिर भी कहती है स्वामी धीरे बोलो जगी है तो बेटा रोए है, हो धीरे बोलो जगी है तो बेटा रोई है, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे हैं, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे हैं। बचा अन्न का नाही काबन है अब रोए, गाना बचा अन्न का नाही काबन है अब रोए। 4 दिना से सब जन भूखे भयो भूखे सोए, 4 दिना से सब जन भूखे भयो भूखे सोए। फिर भी कहते हैं प्रभु आप नाराज ना होइएगा, आप चले जाइएगा, बस उनसे क्षमा याचना मांगना, कुछ देवे तब भी लेकर मत आना। धीरे बोलो जगी है तो खाना मांगी है, हो धीरे बोलो जगी है तो खाना मांगी है, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे। कछु नहीं बोल नहीं सबका कहे, कछु नहीं बोल नहीं सबका कहे, ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे। ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे, वो ऐसे ही अपनो दिन सब दिन ना रहे। सुशीला कहती स्वामी अरे ऐसे अपने दिन थोड़ी रहेंगे, जाओ बस उनसे क्षमा याचना करना, दर्शन पाना और आप चले जाइएगा। एक दिन गई तो कुछ नहीं मिला, एक बहन को थोड़ी सी दया आई, क्या किया थोड़े से चावल रखे हुए थे, चावल की 3 मुट्ठी, किनकी चावल भी नहीं, लिया और सुशीला को आकर दे दिया। बहन इतने चावल हैं, क्या इन चावलों से काम चलेगा? हाँ इतने काफी हैं। अब क्या किया सुशीला ने अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू फाड़कर एक पोटली बनाई और पोटली में वो 3 मुट्ठी चावल को रख दिया, सुदामा को दे दिया, जाओ स्वामी। और जो ही सुदामा
कृष्ण कृष्ण कहते घर से बाहर कदम निकाला, तो ही द्वारिकाधीश उठकर खड़े हो गए, प्रेम के से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो ही द्वारिकाधीश उठकर खड़े हुए, ए मेरे भाई मुस्कुराते मुस्कुराते आज द्वारिकाधीश कृष्ण रोने लगे। रुक्मणी ने पूछा, सत्यभामा ने पूछा, जामवंती ने पूछा, क्या बात है स्वामी आप रो रहे हो और हंस भी रहे हो, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप नहीं जानते हो देवी, अरे आज मेरा मित्र आ रहा है, मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। रुक्मणी आगे बढ़ी, वाह प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं, दुनिया के दातार हैं, क्या एक परमात्मा होकर के भी स्वार्थी हो सकता है? भगवान ने कहा, रुक्मणी मैंने कौन सा स्वार्थ किया है? अरे प्रभु आपसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। एक बात कह दूं, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहती हो? रुक्मणी कहती, स्वामी आज आप रो रहे हो क्यों? हमारा मित्र आ रहा है, हमारा सुदामा आ रहा है, लेकिन कल आपकी ये हमदर्दी कहाँ चली गई थी जब सुशीला का परिवार एक एक दाने को मोहताज था? आज भी क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है प्रभु कि उसके घर जा करके थोड़ा सा एक वक्त की रोटी भी खिला दे? और आज कह रहे हो कि मेरा मित्र आ रहा है, अरे ये कैसी मित्रता है? तो भगवान कृष्ण कहते, रुक्मणी शांत हो जाओ, एक बात कहूं, और ये बात हर प्राणी को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया बात कही है रुक्मणी से। रुक्मणी आप थोड़ा शांत हो जाइए, तब मैं बताऊं। आज तक मैंने सुदामा की हर आवाज को सुना है। अगर सुदामा रोया है तो मैं भी छुप कर रोया हूं, लेकिन मैं उस क्षण जाकर के सुदामा की मदद इसलिए नहीं किया, क्यों? सुदामा भक्त तो था, हर वक्त माला तो जपता रहा, लेकिन मेरे से मिलने की लालसा कभी अपने हृदय में प्रकट ही नहीं की। अगर आज तक सुदामा के मन में एक भाव आ जाता कि हमें कृष्ण से मिलना है, तो शायद ये कृष्ण द्वारिका छोड़कर सुदामा के पास पहुंच जाता। और आज एक कदम बढ़ रहा है सुदामा का। ए रुक्मणी, हम 4 कदम बढ़ के सुदामा को थाम लेंगे। ये कथानक भी संकेत करती है माँ बहनों कि परमात्मा के सानिध्यता में बैठने के लिए एक कदम नहीं 4 कदम बढ़कर जाना चाहिए। और जिस दिन हम 4 कदम बढ़ा लेंगे, हमारा ठाकुर जी, हमारा द्वारिकाधीश इतना दयालु है कि 8 कदम बढ़ करके थाम लेगा मेरे भाई। हर व्यक्ति को कहना चाहिए। इधर भगवान ने मन में विचार किया, द्वारिकाधीश ने एक ग्वाले का भेष बनाया, सामने यमुना है, सुदामा पार नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें केवट बनना होगा। केवट बन गए, मायावी नौका को बनाया और यमुना के किनारे सुदामा का इंतजार स्वयं गोविंद करने बैठ गया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। कि हे प्रभु मुझे बताओ, सब लोग कहिएगा कि हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बताओ, हे
मैं भगवान ना जानो कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं करना कृपा दयालु। राधे भाव से मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। 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 ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं ठुकराओ ना मुझे अब। सब लोग कहेगा भाव से अच्छा हो या बुरा हो बर्दाश्त हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो बर्दाश्त हो तुम्हारा। भगवान से कहिएगा हरे प्रभु हम अच्छे हैं या बुरे हैं बर्दाश्त आपके ही है। आप सदमार्ग देते रहोगे हम उसी मार्ग पर चलते रहेंगे। आप रोक दोगे हम उसी जगह बैठ जाएंगे। अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो जैसा हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी नाथ तेरा। अच्छा हो या बुरा
छुटकारा कैसे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की जय हो। जयकारे में बड़ा आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, क्या बात। अच्छा, कुछ लोग ताली बजा रहे, कुछ लोग हमें लग रहा मच्छर भगा रहे। हाँ, इधर बड़े भाव से कथा सुन रहे हो, ये झांकी का इंतजार कर रहे हो। एक बार जयकारा लगाइएगा, शंकर भगवान की, द्वारिकाधीश की। आनंद नहीं आया, बहुत बढ़िया जयकारा, थोड़ा धीमे बोलो, बहुत जोर बोल रहे हो। हाँ, दुर्गा मैया की। पीछे वाली अम्मा तुम हो बोल लो, आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। हाँ, कल देखे एक निवेदन ये भी है कि ये आपके ग्राम में जो सप्तम दिवसीय कार्यक्रम अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण का चल रहा था, आज विश्राम दिवस हो चुका है। थोड़ी देर का सत्संग और भेंट हम आप लोगों की और है। और जैसा कि यहाँ का जो कार्यक्रम है पंकज मामा जी के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ में कराया गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और ये कार्यक्रम, ये यारदाश्त आपकी जीवन भर की है। हाँ, ये जितना देख रहे हो ना, ये लाइव कार्यक्रम चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। जब कभी भी अपने फोन में सर्च करेंगे तब अपने फोन में देख लेंगे कि बहन जी आई थी कथा कहने के लिए, ये हम बैठे थे, ये हम ताली बजा रहे थे, या शोर मचा रहे थे, या हल्ला मचा रहे थे, सब इसमें दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कहते शांति का दान देते रहिएगा। हाँ, साध्वी सालू जी नैमिष सारण्य धाम अपने फोन पर सर्च करेंगे। और आज कार्यक्रम का पूर्णाहुति दिवस है। कल से हमारा कार्यक्रम लखनऊ दुबग्गा में है, जैसा कि कल से भी लाइव कार्यक्रम देखिएगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। एक बार भैया पंकज मामा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। क्या बात, ताली बजाने में शर्म आ रही क्या भैया? ऊपर हाथ करके राधे 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 श्री राधे। सुदामा जी जा रहे हैं, आइए थोड़ी 10 मिनट में ही चर्चा पूरी करते हैं। श्री राधे राधे श्याम। सुदामा जी जा रहे, भगवान को चैन नहीं पड़ा। द्वारिकाधीश ने क्या किया, एक नौका मायावी बनाई, स्वयं केवट बन गए और यमुना के किनारे बैठ गए। सुदामा आ रहे हैं, ठोकर लग जाती, फिर गिर जाते, फिर उठ पड़ते, लेकिन माला नहीं टूट रहा दादा, कृष्ण का नाम नहीं छूट रहा, कृष्ण कृष्ण करते जा। लेकिन सुदामा की एक शंका है, और शंका कौन सी खाए जा रही है? नाम तो जप रहे बराबर, लेकिन शंका खाए जा रही सुदामा के, पता नहीं इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, हमें पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। हम जा तो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पहचानेंगे नहीं। अब सुदामा जी यमुना के किनारे आए, चारों तरफ देखा तो क्या देखा, यमुना के किनारे केवट बैठा है। केवट कोई दूसरा नहीं, भगवान है द्वारिकाधीश। आवाज लगाई, ए भैया केवट, अरे इधर आओ। भगवान यही चाहते थे, कितनी जल्दी सुदामा हमें बुलावे। भगवान नौका को लेकर सुदामा के पास पहुंचे। हाँ भैया, आपको कहाँ जाना है? हमें यमुना के पार जाना है। अरे आइए ना, बैठिए। सुदामा को भगवान ने अपनी नाव में बिठाया बड़े प्रेम से, थोड़ी देर वार्तालाप किया और नाव चलते चलते कहाँ आई, यमुना के किनारे आई। और जब यमुना के किनारे आई, सुदामा नाव से नीचे आए, बाहर आए, और जब जाने लगे तो भगवान ने रोक लिया। अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो? भैया आप क्या है, हमें उतराई देते जाओ। सुदामा कहते तुम्हारा दिमाग खराब भैया, मैंने पहले ही कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, हम उतराई कहाँ से देंगे। अच्छा एक बात केवट भैया, तो इसी यमुना में नाव चलाता है ना? भगवान ने कहा हाँ मैं इसी यमुना में नाव चलाता। देख भैया, हम अपने मित्र के वहाँ जा रहे हैं, द्वारिकाधीश के वहाँ जा रहे हैं, अगर कुछ वहाँ मिल जाएगा बाई चांस तो उसमें से थोड़ा आपको भी दे देंगे, उतराई पूरी हो जाएगी। कहते ना नाव की उतराई नौवा की बाल कटाई कभी रखना नहीं चाहिए मनुष्य को, इसका भी दोष लगता है।
बाबा जी कहते हैं भगवान ने कहा ये काम नहीं चलेगा, उधारी कोई नहीं होगी, ए सुदामा हमें नगद चाहिए। अब भगवान कहते हैं नगद चाहिए, सुदामा आग बबूला हो रहे। अच्छा कोई ज्यादा दुखी होवे और उसका दुख बढ़ाते जाओ, उसे क्रोध आवेगा अम्मा जी की नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा आवेगी। सुदामा कहते हैं मैंने कहा ना मेरे पास में कुछ होता तो मैं दे देता, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा है तुम देना नहीं चाहते। अब सुदामा पोटली बगल की तरफ लुकवा रहे हैं, छुपा रहे हैं कि हमें लग रहा है ये जो केवट भैया है ये हमें लग रहा है ज्योतिषाचार्य है, इसने मेरे अंदर की बात को भी जान लिया। अरे नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं, भगवान ने कलाई पकड़ लिया है, तू देना नहीं चाहता। अब सुदामा ने चावल की पुटली चुरा ली। ए मेरे भाई सुदामा आगे बढ़े और जानते हो बहुत जोर से गुस्सा में क्रोध में बोल उठे, हाँ है मेरे पास है, वो कोई लेना नहीं चाहता, भगवान यही चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या है तुम्हारे पास? सुदामा ने आग बबूला होकर के कह दिया, ए केवट भैया मेरे पास है गरीबी, क्या गरीबी लोगे? भगवान ने कहा हाँ मुझे यही चाहिए। अच्छा सुदामा की शंका बनी थी वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, तो सुदामा ने भगवान को पहचान नहीं पाया मेरे भाई। अन्यथा कोई मनुष्य गरीबी मांगेगा भैया? गरीबी नहीं मांगेगा। सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन सुदामा ने अनुभव ही नहीं किया मेरे भाई। हाँ गरीबी मुझे दे दीजिएगा। अब सुदामा सीधे स्वभाव में भगवान ने क्या किया, यमुना का जल अंजलि में दिया, मंत्र जाप मानो संकल्पित कर लिया गरीबी। सारी की सारी गरीबी सुदामा की यमुना के किनारे ही भगवान ने ले लिया। अब भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, सुदामा जा रहे हैं, ठोकर लग जाती, फिर उठ करके खड़े हो जाते। ए मेरे भाई भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी पहुंचे, भोजन नहीं ग्रहण किया, क्यों? भक्त दुखी है, भगवान कैसे सब प्रेम से बैठ सकता है? एक पिता के 4 बच्चे होते हैं दादा, 4 बच्चों में से अगर एक बेटा निराश होता है, दुखी होता है, कोई कष्ट में होता है, तो वो पिता भोजन करता तो है लेकिन मन से नहीं करता मेरे भाई। उसके अंदर हर वक्त हर क्षण एक पीड़ा बनी रहती है कि मेरा बेटा बहुत निराश है, किसी ना किसी प्रकार से मेरे बेटे के कष्ट और कलेश दूर हो जाए। यही बात परमात्मा सोच रहा है। सुदामा अंधेरी रात हुई, छुपे तो कहाँ छुपे। ए मेरे भाई भगवान द्वारिकापुरी से तुरंत अंतर ध्यान हुए और सुदामा के पास आए। जब प्रातः काल हुआ तो भगवान ने मन में विचार किया अब गरुड़ को भेजना चाहिए कि मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल घनश्याम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राधे। ये कुछ नहीं बजेगा, अब सबकी ताली बजे और बड़े प्रेम से गाओ कि मिलता है सच्चा सुख केवल मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में। ठाकुर जी तक द्वारिकाधीश तक आवाज पहुंच जानी चाहिए। बेनौरा वाले सभी माँ बहने गाइए श्री राधे। मिलता है सच्चा सुख केवल मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में। नरेनापुर गौतम भैया जी की तरफ से एक मुद्राएं। प्रभु जी कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। अच्छा इधर वाले गा रहे, इधर वालों से बताना पड़ेगा क्या? मिलता है सच्चा सुख केवल
अच्छा, जितने लोगों को भगवान कृष्ण के चरणों में सुख मिलता है वो सब बोले ताली बजा के, और जिनको कंस के चरणों में सुख मिलता है वो सब बैठे रहे। हाँ, सीधी सी बात। मिलता है सच्चा सुख केवल मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान सदा तेरे चरणों में। ये विनती है, जितनी हमारी बहनें बैठी, देवियां बैठी, कि ना पता कर झुके विश्व कल्याण की भावना हो हृदय में वो परिश्राण की। आओ हम सब इसी मार्ग पर चल पड़े, अब जरूरत है फिर युग के निर्माण की। अब जरूरत है फिर युग के निर्माण की। आइए हम संवरेंगे तो हमारा परिवार संवरेगा। ए मेरे भाई, घर का मुखिया अगर अच्छा होगा तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, 2 दिन ये बच्चे नहीं बोल रहे थे। ये जितनी बच्चा पार्टी बैठी, देवियां बैठी हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, गुनगुनाती और सीधे सुबह में बैठ करके कथा भी सुनती हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। और ऐसा होना भी चाहिए। श्री राधे श्याम भगवान कृष्ण का नाम लेकर सुदामा जा रहे, सब लोग गएगा। श्री राधे राधे श्याम। कि ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। श्री राधे। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। श्री राधे भैया। श्री राधे। कि ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। तालियां बजनी चाहिए, सबकी तालियां बजनी चाहिए। नैया किनारे लगा दो कन्हैया। ये नैया
पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां जो, हाथ उठा के कहेंगे क्या बात है कि वो भोली सी सूरत दिखा दो कन्हैया, वो भोली सी सूरत दिखा दो कन्हैया। राधे सुदामा जा रहे हैं, आप लोग भी द्वारिकापुरी चलिएगा, भाव से गाइएगा, हाँ तालियों के साथ में गुनगुनाइएगा, कृष्ण का ध्यान लगाइएगा, इधर वाले भी और इधर वाले भी। चला आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सहारे। कहीं तो ठिकाने लगा दो कन्हैया, 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 कहीं तो ठिकाने लगा दो कन्हैया। गरीबी क्या है मिटा दो कन्हैया, गरीबी क्या है मिटा दो कन्हैया। गरीबी क्या है मिटा दो कन्हैया, 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 गरीबी क्या है मिटा दो कन्हैया। वो मीठी मुरलिया बजा दो कन्हैया, वो मीठी मुरलिया बजा दो कन्हैया, वो मीठी मुरलिया बजा दो कन्हैया, वो मीठी मुरलिया बजा दो। कि कहीं तो ठिकाने लगा दो कन्हैया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। बाबा जी कहते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण को चैन नहीं पड़ा, भगवान ने क्या क्या गरुड़ को भेज दिया, जाओ अपनी पीठ पर बिठा करके, और वो सुदामा आ रहा है द्वारिकापुरी के बाहर छोड़ देना, और सुदामा चला आवेगा, अन्यथा कहाँ भटकेगा, द्वारिकापुरी पावेगा अर्थात ना पावे। अब गरुड़ जब चला, विष्णु भगवान के सवार, कृष्ण के सवार, गरुड़ जब चला तो ढूंढता हुआ जा रहा है, क्या देखा
ठोकर लगती गिर जाते सुदामा, फटे फटे कपड़े हैं, एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में माला है, कृष्ण का जप करते हुए जा रहे हैं। ए मेरे भाई, गरुड़ ने आवाज लगाई, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? हम, मेरा नाम सुदामा है। अच्छा, आपका ही नाम सुदामा है? हाँ भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं है। ऊपर जो ही नजर फैलाई, अरे ये पक्षी बोल रहा है। हाँ, मेरा नाम सुदामा है, क्या काम है पक्षी राज? तो गरुड़ कहता है कि हम यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर श्याम के वहाँ से आए हैं। उन्होंने मुझे भेजा है और एक आदेश किया है कि अपनी पीठ पर बिठा लेना, द्वारिकापुरी के पास छोड़ देना, हमारा मित्र चला आवेगा। तो सुदामा बड़ी दृष्टि से एक टक निहारने लगे। फिर सुदामा के हाथ से डंडा छूट गया। सुदामा कहते हैं, वाह रे कृष्ण, इतना बड़ा राजा होते हुए ये चिड़ैया की सवारी कब से करने लगा? मैंने हाथी की सवारी देखी, मैंने रथ की सवारी देखी, लेकिन चिड़ैया की सवारी पहली बार देख रहा। कि हाथिन के हथि सार दिखे, पर घोड़न की देखी है सवारी। घोड़ा की सवारी देखी, पर सारी उमरिया बीत गई, इन चिड़ियन की देखी न सवारी। सुदामा कहते, सारी उमरिया बीत गई, लेकिन चिड़ैया की सवारी ये कृष्ण करता है। अरे ये राजा है या चिड़ैया का कोई खास मित्र है? अच्छा ठीक है, तुम कृष्ण के भेजे हुए दूत सवारी हो, लेकिन एक बात बताओ गरुड़ जी, अगर मैं आपके पीठ पर बैठ लूं और आकाश में आप उड़ना प्रारंभ करेंगे, आप हिलेंगे भैया, डुलेंगे, हम जब नीचे गिर जाएंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, हम कृष्ण से मिल नहीं पाएंगे। प्राण सबको प्रिय होते हैं दादा, हाँ सबको प्रिय होते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अरे सुदामा जी आप बैठिए तो सही, हम द्वारिकापुरी नगरी के बाहर छोड़ देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे हम ना बैठेंगे, आप जाइए। कृष्ण को इतना ही हमदर्दी थी तो कृष्ण स्वयं क्यों नहीं आ गए? सुदामा और गरुड़ की बहुत देर तक वार्तालाप हुई। उसके बाद में गरुड़ जब वापस गया और द्वारिकाधीश कृष्ण को सारी बात बताई, द्वारिकाधीश कृष्ण कहते सुदामा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। भगवान स्वयं आए सुदामा के पास में, ग्वाला बनकर आए, बार बार आए, लेकिन सुदामा के मन की इस शंका ने कृष्ण को पहचान नहीं पाए। अच्छा एक बात है, शंका रूपी कथा में बैठेंगे और कथा सुनेंगे, मन में शंका बनी रहेगी तो परमात्मा साक्षात सामने खड़ा रहेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, ना मैं पहचान पाऊंगा। देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। ए मेरे भाई, अगर आत्मा में भाव है और नेत्र में वो भाव है कि सब में ब्रह्म नजर आ रहा है, ना किसी के अवगुण नजर आ रहे हैं, ना किसी के गुण नजर आ रहे हैं, सब तो परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा स्वतः जानते हो हर एक प्राणी में नजर आने लगेगा। कड़ कड़ में आपका आभास होगा कि परमात्मा मेरे सानिध्य में है, मेरे पास में है। मंदिर और ये तीर्थ स्थलों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। जिस दिन अपने आंखों का हुलिया बदल लेंगे आप सभी लोग, कहते ना मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी संवार ले, बस हो गया भजन। बस कुछ नहीं भक्ति करने की जरूरत। आया था तू जहां से और जाएगा तू जहां को, बस इतना ही विचार ले, बस हो गया भजन। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जिसने इन दो शब्दों को अपने जीवन में अमल कर लिया वो तो सुधरेगा ही, उसका परिवार भी सुधरता चला जाएगा। ए मेरे भाई, कहीं मंदिर और कहीं ये चार धाम करने की जरूरत नहीं है। आज की विडंबना बहुत विचित्र है।
घर का मुखिया रो रहा है, घर के जो असली देवी देवता है माता पिता वो रो रहे हैं। ए मेरे भाई, बेटा ताने पर ताने सुनाता चला जा रहा है। बहू एक लोटा जल नहीं प्रेम से पिला पाती है, और जब तीर्थ स्थलों पर जाती है तो भंडारा करती है, दान करती है। ये दान आपका व्यर्थ में जाएगा।